जी दोस्तों, कैसे हैं। आज दोस्तों हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल तकरीबन एक जैसा ही होता है कि अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करें तो सारे के सारे फंक्शन का इस्तेमाल तकरीबन एक जैसा ही होता है। गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि फंक्शंस और फार्मूलाज में क्या फर्क है। आज हम फंक्शन का इस्तेमाल देखेंगे, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हम बात करते हैं सम के फंक्शंस की। अब सम के फंक्शन को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आपको पता है कि एक्सेल में जब भी कोई फंक्शंस लगाया जाता है या कोई भी फार्मूला लगाया जाता है तो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। हम हमेशा सबसे पहले इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट के अंदर बेसिकली आपका वो डाटा आएगा जिस डाटा को आप प्लस करना चाहते हैं। अब ये डाटा को हम तीन तरीकों से यहां पे लिख सकते हैं। ये तीन तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है रेंज। हम किसी भी डाटा को किसी रेंज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम स्पेसिफिक सेल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और हम मिक्स सेल को भी कर सकते हैं। अब ये रेंज क्या है। रेंज हमारे पास ऐसा डाटा होता है जो हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा हो, जिसको हम लिख ना सकें या जिसको इजी एक्सप्लेन ना कर सकें, उसको हम यहां पे लिखते हैं। जैसे हम कोई भी, मेरे पास अगर 1000+ सेल्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं जिसको एक्सेल में लिखना मुश्किल होता है, तो हम उसको रेंज की फॉर्म में लिख देते हैं। रेंज की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे हमारे पास, हम क्या लिखता हूं, C6 लिखता हूं और मैं लिखता हूं C900। मैंने ये दो सेल लिखे, लेकिन इन दो सेल के दरमियान अगर मैं कॉलन साइन यूज करता हूं, कॉलन साइन कैसे लगाते हैं, शिफ्ट और सेमीकोलन का बटन इकट्ठा प्रेस करें तो ये कॉलन साइन का साइन बन जाएगा। जब ये हो जाएगा तो एक रेंज बन जाएगी। अब कंप्यूटर ये समझेगा मैंने C6 से लेकर C900 तक सबको। और अगर मैं यही चीज लिखता हूं C6 और C900, लेकिन दरमियान में मैं यूज करता हूं कोमा, तो ये क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक सेल्स। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि हम कई बार रेंज और स्पेसिफिक सेल दोनों को यूज करते हैं। जैसे हम यहां यूज करें, मैं C6 यूज करता हूं और दरमियान में यूज करता हूं कोमा और C9 का मतलब C6 और C900 कोमा H2 कोलन साइन H900। तो इसने क्या किया कि रेंज और कॉन्सेंट दोनों को उसने असाइन किया। इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, अब दोस्तों मेरे पास एक शीट मौजूद है। अब मैं इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना चाहता हूं। अब वैसे अगर सिंपल प्लस को फार्मूले से प्लस करें तो हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर हम फंक्शन यूज करें तो देखो कितनी आसानी से ये कर देता है। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले जब हम फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले इक्वल टू सम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब मेरा अगर पहला सेल देखता हूं, मेरा पहला सेल कौन सा है, अगर पहला सेल मेरी बात करते हैं तो पहला सेल मेरा ये वाला है। सेल कैसे डिफाइन करते हैं, ये गुज़िश्ता क्लास में बता चुका हूं कि वो कौन से कॉलम में है और कौन सी रो में है। तो मेरा पहला सेल क्या है, यानी ये वाला सेल है मेरा I12 और आखिरी सेल मेरा है L37। अब देखिएगा मैंने सिर्फ दो सेल दिए, लेकिन दरमियान में मैंने क्या यूज किया, कॉलन साइन। क्योंकि मैंने कॉलन साइन यूज किया है तो कंप्यूटर ने इसको रीडिफाइन कर लिया। इसका मतलब क्या है कि I12 से लेकर I37 तक जितने भी सेल्स हैं, तमाम सेल्स को आपने प्लस करना है। अगर दोस्तों इसी की तरीके में स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं यूज करूं इक्वल टू सम, वही चीज यूज करता हूं, ब्रैकेट ओपन लिखता हूं और I12 मैंने वही चीज लिखा, I12 लिखा, कोमा और L37 यानी वही सेल रेफरेंस ही लिखे, लेकिन क्या हुआ, मैंने दरमियान में यूज किया कोमा। तो क्या किया, वो सिर्फ इन्हीं दोनों को प्लस करेगा। और अगर मैं यहां यूज करता हूं इक्वल टू सम, मैं यहां से ये रेंज लेता हूं, यानी I22 से लेकर यहां तक ये एक रेंज डिफाइन होगी, कोमा दिस सेल, कोमा दिस सेल, कोमा दिस सेल, कोमा दिस सेल, कोमा और ये मेरी रेंज, कोमा और ये रेंज। तो इसका मतलब यही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो डाटा देना चाहते हो वो रेंज और स्पेसिफिक सेल दोनों को इकट्ठा भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बड़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई अपडेट्स होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगले लेक्चर में मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.